अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। मैं हूं उज़ैर मलिक। लोग अक्सर कहते हैं कि नाम में क्या रखा है जनाब, काम देखो काम। बिल्कुल, जिंदगी के आम मामलात में होता तो ऐसा ही है, लेकिन जब बात मरने और मारने की आ जाए, मुल्कों और कौमों के दरमियान तनाज़ात और जंगों की हो, तो नाम ही काम आते हैं। इसलिए तो ज़माने कदीम से लोग अपने हथियारों के नाम, उनकी हलाकत खेजी, अपने बहादुरों की खुसूसियात, मजहबी अलामात और इलाकाई हीरोज़ की शनाख्त का जरिया बनाते रहे हैं, और ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि आज भी जारी है। अब पाकिस्तान का हतफ हो या फिर इंडिया का अग्नि और पृथ्वी मिसाइल, ईरान का खैबर शिकन बैलिस्टिक हो या इसराइल का डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम, सब एक खास मजहबी पस मंजर रखते हैं। जंग के दौरान मजहबी नाम और पस मंजर वाले हथियार कौमों और मौशरों को जज्बाती तौर पर मुतहर्रिक करते हैं। फौज को अवामी हिमायत मिलती है। ये नाम मजहबी नाम रूहानी ताकत और हौसला अफजाई का जखीरा भी होते हैं। दुश्मन को नफसियाती तौर पर मगलूब भी करते हैं। मजहबी अलामतों या नामों से आरास्ता हथियारों और फौजी ऑपरेशंस के हवाले से सबसे पहले हम आज की वीडियो में इसराइल का जिक्र करेंगे। इसराइल ने 19वीं सदी में अपने हाईटेक हथियारों को बाइबल के नाम देना शुरू किए। इस हवाले से इसराइली फौज में खुसूसी यूनिट भी कायम है जो मजहबी और तारीखी पस मंजर की बुनियाद पर हथियारों और फौजी ऑपरेशंस के नामों का एहतियात से इंतखाब करता है। हथियारों के मजहबी नामों का मकसद इसराइल की यहूदी मजहब के हवाले से कलामती शनाख्त के साथ साथ इसराइल के अंदर और बाहर यहूदियों को नफसियाती तौर पर मुतासिर करना भी है। एलन यूनिवर्सिटी कैरोलिना के मुताबिक 77 सालों के दौरान होने वाली 50% इसराइली फौजी हथियारों, फौजी ऑपरेशंस की जड़ें बाइबल से जाकर मिलती हैं। इसराइल ने अपने वेपन स्टेशन का नाम बनी इसराइल के एक तारीखी किरदार सिम्पसन पर रखा है, जिसे कौम अमालका के जुल्म के खिलाफ दुनिया पहले खुदकुश फिदाई के तौर पर जानती है। इसी तरह जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल उस यहूदी सिपा सालार की याद दिलाता है जिसने 1400 साल कबल मसीह में फलस्तीन को फतह किया था। इसराइल ने अपने मौसर तरीन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स में से एक को डेविड स्लिंग यानी दाऊद की गुलैल का नाम दिया है। अपनी गुलैल की मदद से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कई गुना बड़े दुश्मन गोलित पर फतह पाई थी। इसराइल ने मई 2025 में हमास के खिलाफ ऑपरेशन जेडियान चेरेस शुरू किया। जेडियान चेरेस बाइबल की रिवायत के मुताबिक एक पैगंबर के बेटे थे जिन्हें यहूदी तीसरे हैकल की तामीर के हवाले से एक मसीहा के तौर पर देखते हैं। 2014 में हमास के खिलाफ 51 रोजा जंग को स्ट्रॉन्ग क्लिफ का नाम दिया गया। स्ट्रॉन्ग क्लिफ यानी मजबूत और ताकतवर। यह नाम हजरत दानियाल की तालीमात से लिया गया है। 2002 में इसराइल ने हमास के बानी शेख अहमद यासीन के किलिंग ऑपरेशन को ऑपरेशन तूफान का नाम दिया, जो इशारा है उस तूफान की जानिब जो अल्लाह ताला ने इसराइल के दुश्मनों को सजा देने के लिए भेजा था। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ईरान के ज्यादातर फौजी हथियारों के नाम किसी न किसी मजहबी अलामत का इजहार हैं। ये नाम इस्लामी तारीख, सकाफत और मजहबी शख्सियात से मुतासिर होकर रखे गए हैं। अक्सर ईरानी फौजी हथियार मजहबी अक़दार, बहादुरी और जंगी महारत को जाहिर करते हैं। ईरान में हथियारों के मजहबी नामों का सिलसिला इनकलाब ईरान के बाद रूहानी क़यादत ने शुरू किया था। ईरान ने अपने पहले जंगी टैंक अल जुल्फ़िकार का नाम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार के नाम पर रखा। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल खैबर शिकन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना में यहूदियों के आखिरी कला खैबर की तारीखी फतह की याद दिलाता है। खैबर की फतह का सेहरा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर सजा, इसीलिए उन्हें खैबर शिकन का खिताब मिला। इसी तरह सिजील नामी ईरानी मिसाइल कुरान पाक की सूरत मुत्तफिफीन से लिया गया है। कुरान में सिजील एक ऐसी किताब को कहा गया है जिसमें बद किरदारों के आमाल लिखे जाते हैं। अब आप इसको यूं समझ लें कि सिजील मिसाइल ईरान के मुखालिफ बातिल कुव्वतों का अंजाम है। ईरानी फतह टैंक का नाम कुरान पाक की एक सूरत अल फतह से मौसूम है। सूरह अल फतह गो के सुलह हुदैबिया के बाद नाजिल हुई, लेकिन इसमें 2 साल कबल ही मुसलमानों को फतह मक्का की बशारत दे दी गई थी। इसी तरह ईरानी ड्रोन का नाम सूरह नूर के नाम पर रखा गया है। सूरह नूर में अल्लाह ने अपनी जात को नूर या रोशनी से ताबीर दी है। एक मुश्तरका विरसे के सबब मजहब और तारीख पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान तनाज़े में मरकजी हैसियत रखते हैं। मजहब और खित्ते की तारीख से मौसूम दोनों ममालिक के फौजी हथियारों के नाम भी अक्सर मुतनाज़ा ठहरते हैं। जैसे पाकिस्तान ने अपने मिसाइलों के नाम हिंदुस्तान को फतह करने वाले फातिहीन के नाम पर रखे हैं,
गजनवी मिसाइल को महमूद गजनवी से मौसूम किया गया, जबकि गौरी मिसाइल को एक और फातेह हिंदुस्तान और जबरदस्त मुंतजिम बादशाह शहाबुद्दीन गौरी का नाम दिया गया। हतफ सीरियल की एक मिसाइल का नाम मुगल बादशाहत कायम करने वाले जहीरुद्दीन बाबर के नाम पर बाबर रखा गया। पाकिस्तानी हथियारों के नामों की एक सीरियल मजहबी शनाख्त का इजहार भी है। हालिया पाक भारत 4 रोजा जंग में भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया और उसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। सिंदूर हिंदू मजहब में एक शादीशुदा औरत के जीते जागते सुहाग की अलामत है। ऑपरेशन का ये नाम पहलगाम वाक़े में मरने वाले सयाहों के लवाहिकीन की दाद रसी के लिए रखा गया था। पाकिस्तान ने 10 मई 2025 के रोज अपने जवाबी हमले को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का नाम दिया, जो कुरान से माखूज है, जो सूरह सफ की आयत नंबर 4 में अल्लाह ने अपनी राह में लड़ने वाले अपने महबूब बंदों की खासियत बयान करते हुए उन्हें बुनियानुम मरसूस यानी सीसा पिलाई दीवार कहा है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम का आगाज होता है हतफ सीरियल से। हतफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तलवार का नाम है, जिसके मानी मौत और हलाकत के हैं। 1980 की दिहाई में पाक भारत कशीदगी के मौके पर पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी फौजी मशकों का ऐलान किया, जिसे ज़रबे मोमिन का नाम दिया गया। इस्लाम में मोमिन अल्लाह के पाक, नेक और परहेजगार बंदों को कहा जाता है, जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। 2014 में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को ज़रबे अस्ब का नाम दिया गया। अस्ब भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तलवार का नाम है, जिसके मानी है काट डालने वाली जर। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का नाम तारीख मक्का के एक अहम वाक़े की याद दिलाता है। जब हबशा का बादशाह अब्रहा खाना काबा को ढाने आया, तो अल्लाह ताला ने अबाबील नामी चिड़िया के झुंड उतारे। अबाबीलों की संगबारी से अब्रहा का लश्कर लम्हों के अंदर खत्म हो गया। इस वाक़े का जिक्र सूरह फील में मौजूद है। पाकिस्तान ने अपने टैंक अल खालिद को सहाबी रसूल और अजीम फौजी सालार हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मौसूम किया है। इसी तरह हैदर टैंक खैबर शिकन हजरत अली की कुनियत है, जिसका मतलब है धारता हुआ शेर। पाकिस्तान के फौजी हथियारों के नजरियाती नामों की भी एक फहरिस्त है, जैसे बहरिया के एक फ्रेगेट का नाम शमशीर है। शमशीर आप जानते हैं कि फारसी में तलवार को कहा जाता है। इसी तरह मिसाइलों की एक सीरियल को अरबी नाम नसर दिया गया, जिसका उर्दू तर्जुमा फतह का है। शाहीन मिसाइल बुलंद परवाज और आला अकदार के हामिल परिंदे शाहीन से मौसूम है। अब चलते हैं भारत की जानिब। कहने के तो भारत का आइन एक सेकुलर स्टेट का आइन है, लेकिन तकसीम बरे सगीर के वक्त से ही इंडिया का तर्ज अमल हमेशा एक हिंदू स्टेट का रहा है। 1974 में पोखरान एटमी तजर्बे को भारत ने स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया। ताकतवर तरीन हथियार की जानिब पेशकदमी को गौतम बुद्ध से मौसूम करना गोल्डन लैंड प्रोजेक्ट से मुताल्लिक भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम की अक्कासी कर रहा है। भारत ने अपने पहले टैंक का नाम मुकद्दस किताब महाभारत के अहम तरीन किरदार अर्जुन के नाम पर रखा। अर्जुन एक बहादुर और मुशाक तीरंदाज था, जिसका चलाया हुआ एक तीर दुश्मन के 10 सिपाहियों की जान ले लेता था। इसी तरह भीष्म और महाकावी टैंकों के नाम भी महाभारत के किरदारों पर ही रखे गए हैं। हिंदुस्तान ने अपने तैयारा बरदार जहाज का नाम कबले इस्लाम के हिंदू बादशाह विक्रमादित्य के नाम पर विक्रांत रखा। हिंदुस्तानी मिसाइलों की सीरियल का अग्नि नाम आग के कदीम हिंदू देवता पर रखा गया, जबकि पृथ्वी मिसाइल को हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू बादशाह पृथ्वीराज चौहान के नाम से मंसूब किया गया। हमने हालिया पाक भारत जंग के दौरान इंडियन ब्राह्मोस मिसाइल का बहुत तस्करा सुना। अगर देखा जाए तो ब्राह्मोस नाम ये रूस और इंडिया की मुश्तरका प्रोडक्शन के तनाजुर में है। ये दरअसल भारत में बहने वाले दरिया ब्रह्मपुत्रा और रूस में बहने वाले दरिया मॉस्को को मिलाकर रखा गया है, जो कि दिफाई इश्तराक की निशानदही करता है। आखिर में फिर वही बात के नाम में क्या रखा है, तो जनाब नाम में नामवरी रखी है, जो किसी अजीम कारनामे पर सदियों तक आपकी पहचान बन सकती है। दुनिया भर के सब नामवरों को खिराज तहसीन के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।